दोस्तों, आज का जो फोरम है वो फ्रेशर जॉब सीकर्स के लिए ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रियली फ्रेशर्स में एसएपी प्रोफाइल में कोई जॉब अवेलेबल है कि नहीं है। वो आईटी प्लेटफॉर्म हो या नॉन आईटी प्लेटफॉर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट हो या आपका कोई अदर इंडस्ट्रीज हो, फ्रेशर में रियली आज के डेट में 2023 एंड 24 को कंसीडर करते हुए कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं है। इसी फोरम के माध्यम से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग के साथ तीन जेंटलमैन बैठे हुए हैं। थ्री जेंटलमैन आर अवेलेबल इन दिस फोरम इटसेल्फ। थ्रू देम वी कैन एबल टू नो whether and how these things are possible. A fresher can able to get a job or not. If it is possible, then how it is being possible. तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। आप शुरू से लेके एंड तक देखे रहिए, आपको सारा मामला का समाधान मिल जाएगा एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे के डेट में अपना जॉब क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल थ्री जेंटलमैन टू दिस forum. This is an online forum where we can able to keep discuss about the realistic matter, and always we are going to bring out the real picture through this forum. So मेरा फ्रंट में जो बैठे हुए हैं, मेरा सामने जो बैठे हुए हैं, उनका नाम है आलोक कुमार। थैंक यू। एंड मेरा लेफ्ट में जो बैठे हुए हैं, जो आलोक का राइट हैंड साइड है, वो है अभिजीत मोहतो। एंड आलोक का जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, उनका नाम है रवि प्रताप पांडे। ये तीनों के तीनों फ्रेशर्स हैं। उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि फ्रेशर्स है, क्या क्वालिफिकेशन कैरी करते हैं। एक नॉर्मल टेंडेंसी आता है कि एसएपी का कोर्स किसको करना चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन। वो लोग वो चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे। इनफैक्ट हम लोग ये भी ध्यान देंगे क्या आज के डेट में एसएपी कोर्स वो लोग किए हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, मतलब उनके पास जॉब है क्या, जॉब है तो कितने का सैलरी पैकेज में है, एंड परमानेंट पोजीशन में है या कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में है। ये सारा चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, एक बाई एक, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले चलते हैं आलोक कुमार। Yes. आलोक कुमार, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए एंड उसके बाद ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है एंड आप कैसे एसएपी के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। सर, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। और मेरा बैकग्राउंड सर कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि मैंने ग्रेजुएशन 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने 2.5 साल बहुत स्ट्रगल किया, मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद फिर मुझे एसएपी के बारे में, इसके बाद बोकारो में तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो एसएपी करवाए। इसलिए मैंने जमशेदपुर में एसएपी करने का सोचा। सो आप जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, एक नॉर्मल टेंडेंसी आता है जो हम लोग कुछ ही देर पहले डिस्कस कर रहे थे। यस सर। क्या एक ग्रेजुएट को एसएपी का कोर्स करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। तो आप किस मुद्दे पे बोलते हैं कि एक ग्रेजुएट को एसएपी का कोर्स करना चाहिए? सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई-कोई रहते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं, तो वो आईटी सेक्टर में चले जाते हैं। जैसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँ कैसे? इसलिए मैंने एससीपी में एनरोल करा है। जो आपका बगल में लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में बैठे हुए हैं, थोड़ा उनके ऊपर ध्यान देते हैं। आपका जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं रवि प्रताप पांडे हैं। रवि प्रताप, आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मेरा नाम रवि प्रताप पांडे है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा बीए आर्ट्स है। मैं बीए आर्ट्स से ही मतलब ग्रेजुएशन हूँ और मेरा भी आईटी सेक्टर में आने का था। तो मैं भी काफ़ी मतलब 1 से 2 ईयर से मैं भी मतलब स्ट्रगल कर रहा था। पहले नॉन टेक्निकल था मैं, अब मैं फिर से आईटी में मतलब एसएपी का कोर्स किया और उसके बाद फिर से इसमें फिलहाल काम में लगा। सो हम लोग डेफिनेटली रवि प्रताप पांडे आगे फोकस करेंगे कि ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड कितना दिन का रहता है। ये बहुत मेजर फैक्टर रहता है। नॉर्मली एक स्ट्रगलिंग पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है एंड किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एसएपी का कोर्स करना चाहिए, सो दैट आप आगे जाके इस स्ट्रगलिंग पीरियड को कम कर सकते हो एंड अच्छा से जॉब ले सकते हो। बट उससे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं, आपका राइट साइड में बैठे हुए हैं अभिजीत महतो। सो अभिजीत महतो, आप बताइए कि आपको आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? थैंक यू सर। मेरा नाम सर अभिजीत मात्रा है। सर, मेरा हाईएस्ट एजुकेशन बीकॉम है सर, ग्रेजुएशन। ओके। मैंने 2021 में ही अपना बीकॉम कंप्लीट किया था और फिर उसके बाद मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च किया था। उसके बाद ही मैंने मेटाफोर कंसल्टिंग में एसएपी का कोर्स के लिए एनरोल सो हम लोग कोर्स के ऊपर ध्यान देंगे कि मेटाफोर कंसल्टिंग क्या कोर्स देता है एंड उससे क्या बेनिफिट होता है। बट प्रायर टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड, आप लोग सारे ग्रेजुएट हो, तीनों के तीनों ग्रेजुएट हो,
टेंटेटिवली 2020 से लेके 2023 का पास आउट हो, इसी टाइम फ्रेम में हो, मतलब हाल ही 1 साल 2 साल या 3 साल। अभी क्या आप तीनों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? ये बिल्कुल सर। आप तीनों के पास ऑफर लेटर अवेलेबल है? यस तो सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अभिजीत महतो, क्या आपके पास ऑफर लेटर है? दिखाइए। I have offer letter. ओके, दिस इज द ऑफर लेटर यू हैव वन। और कब आपको ऑफर लेटर मिला है? 7 नवंबर। चलते हैं आलोक कुमार के पास। आलोक कुमार, आप दिखाइए, क्या आपके हाथ में ऑफर लेटर है? यस सर, डेफिनेटली आई हैव ऑफर लेटर ओके, एज एसएपी बेसिस कंसल्टेंट। आज एसएपी बेसिस कंसल्टेंट, बहुत बढ़िया। हम लोग चलते हैं रवि प्रताप पांडे के पास। रवि प्रताप, क्या आपके पास ऑफर लेटर है? बिल्कुल सर। दिखाइए आप अपना ऑफर लेटर। आपके पास भी ऑफर लेटर है। सो आप तीनों को सेम कंपनी से मिला है अभी ऑफर लेटर, राइट? राइट सर। चलिए, वो क्या कंपनी का नाम है एंड कैसे हायरिंग पॉलिसी होता है उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले ये बताइए, कुछ देर पहले आपका डिस्कशन हो रहा था स्ट्रगलिंग पीरियड का। आप बताइए आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा था और ये स्ट्रगलिंग पीरियड को आपके हिसाब से कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं 2020 से स्ट्रगल कर रहा था। ओके, तो सर स्ट्रगल के बीच में मैंने देखा कि कहीं तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो नहीं रहा था। ओके, तो उसके बीच मैंने एसएपी में एनरोल करा था, मेटाफर कंसल्टिंग में। ओके। मेटाफर कंसल्टिंग में आप कब किए? पहले तो मैंने सर्च किया था कि सबसे सबसे ज्यादा मैंने सर्च किया था कि जमशेदपुर में 100% जॉब प्लेसमेंट। मैंने देखा कि यहाँ एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो मेटाफर को छोड़ के जो 100% जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, इसलिए फिर मैंने मेटाफर कंसल्टिंग में प्लेसमेंट गारंटी स्कीम में एनरोल करा था। ओके। ये जो सर्च का मीडियम आप फॉलो किए थे, मतलब Yes, sir. मेटाफर कंसल्टिंग की तरफ पहुंचे थे, ऐसा क्या मीडियम आप फॉलो किए थे सो दैट आप मेटाफर कंसल्टिंग में डायरेक्टली पहुंचे एंड आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्लेसमेंट गारंटी का सर्विस दिया जाता है? तो पहले तो मैंने ये सर्च किया, देखा कि मैंने मेटाफर कंसल्टिंग में जो भी फैकल्टीज मेंबर है वो जर्मन सर्टिफाइड है। ओके, मुझे नहीं लगता है कि जमशेदपुर में कोई भी जर्मन सर्टिफाइड अभी इंस्टीट्यूट में कोई फैकल्टी। एंड और कुछ ऑप्शंस आप सर्च किए थे जिसके वजह से आपको रिलायबिलिटी आया? हाँ यस सर। बिल्कुल, आप उसको सबसे हाईलाइट पहला कर मेरा सकते हैं। फैक्टर ये था सर कि मुझे जॉब प्लेसमेंट चाहिए था, 100% जॉब गारंटीड चाहिए था। ओके, उसके बाद मैंने देखा कि हर जगह पे जॉब 100% असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने सर मेटाफर में ही एनरोल किया। ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग अभिजीत महतो के पास। सो अभिजीत, आपको ऐसा क्या लगा सो दैट आप मेटाफर कंसल्टिंग ज्वाइन किए एंड आज आपके हाथ में सक्सेस है? सबसे पहले तो सर मैंने गूगल में सर्च किया था ओके, बेस्ट एसएपी इंस्टीट्यूट इंडिया जमशेदपुर। ओके, तो उसमें से कई इंस्टीट्यूट का नाम आया था, तो मैंने कई जगह विजिट किया था। ओके, तो विजिट करके मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला नहीं था, और फिर मैंने मेटाफोर में आया तो उनके हेल्प डेस्क में मैंने बात किया। उसमें से फिर और काफी घर में भी बात की, और सब ओके, तरफ बात करने के बाद मुझे पता चला कि मेटाफोर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट में काम होता है और यहाँ के सारे सर जर्मन सर्टिफाइड है। तो ओके। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे मेटाफोर कंसल्टिंग बेस्ट है एसएपी इनरोल करने के लिए। ओके, सो अभिजीत, ये चीज बताइए कि आपका डिसीजन लेने में, मान लीजिए आप बहुत सारा ग्राउंड वर्क किए मेटाफर कंसल्टिंग को ज्वाइन करने से पहले। ये मेटाफर कंसल्टिंग को ज्वाइन करने से पहले प्रोबेबली आप अदर ऑर्गेनाइजेशन भी विजिट किए होंगे एंड उसमें भी डिस्कस किए होंगे, मगर ये जो आपका एसएपी का जर्नी शुरू हुआ, जर्नी इन द सेंस हम लोग वही समझेंगे कि जब से आप एसएपी कोर्स करने का प्रोसेस शुरू किए, ठीक है, वहीं से मेटाफर कंसल्टिंग को ज्वाइन करने में इनमें कितना ड्यूरेशन लगा है? सर मैक्सिमम 6 से 7 मंथ तक सर हम रिसर्च ही कर रहे थे ओके, इंस्टीट्यूट, और काफी मैंने सर्च करने के बाद ही मेटाफोर में अपने आप को इनरोल किया था। ओके। सो आपको 6 से 7 महीना सिर्फ लग गया रिसर्च करने में कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, दैट इज इनटू द जमशेदपुर लोकेशन, and later on you decide that Metaphor Consulting is the good organization on your perceptions and prospect, and finally you joined the Metaphor Consulting, and due to that you have a offer letter in your hand. So अभी तो ऑफर लेटर हम लोग देखे हैं, बट क्या आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हो चुका है? बिल्कुल सर, मेरा पीओपी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। क्या आप हम लोग को दिखा सकते हैं कि आपका पीओपी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? बहुत बढ़िया बात है। जब तक उनका पीओपी प्रोसेस देखेंगे तब तक हम लोग चलते हैं रवि प्रताप पांडे के पास एंड उनसे समझ लेते हैं कि रवि प्रताप, आप 2020 से 2023 के 4 साल के बाद, 2023 से 2023 के 4 साल के बाद आप
मेटाफर कंसल्टिंग को ज्वाइन करने से पीछे या ज्वाइन करने का क्या वजह रहा? जैसे ये मैं बहुत ही मतलब पहले से तो स्ट्रगल बहुत टाइम टाइम से कर रहा हूँ मैं। जैसे पहले कॉल सेंटर्स वगैरह में कॉल कॉल के मतलब काम किया हूँ मैं। उसके बाद फिर से मुझे एक भैया मिले, वो कहें कि मतलब एसएपी के लिए, तो एसएपी के मैं ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी नेट पे सर्च किया, तो मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ मतलब पढ़ाई भी किया हूँ मैं। और वहाँ पे भी 100% जॉब का गारंटी थे, फिर भी मतलब वहाँ से मैं जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाया। फिर मैंने उसके बाद दूसरा जॉब मतलब था, मैं दूसरे जॉब में था। जॉब करते-करते फिर मुझे एक नॉन स्टॉप मतलब कंसल्टेंसी से मुझे मेटावर्क कंसल्टेंट का मतलब मुझे मेटाफर जानकारी मिला। कंसल्टिंग के बारे में यस, आपको पता चला, जानकारी ओके। मिला। तो मैं इसके बाद इसमें मैं आया, बात किया। बात करने के बाद यहाँ पे मुझे बताया गया और मुझे काफ़ी समझाया गया, और समझाने के बाद मैं देन उसी टाइम में जॉइन भी कर लिया। और जॉइन भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरा 1 से 2 वीक ही अभी हुआ है यहाँ पे, और जस्ट मुझे ऑफर लेटर भी इस टाइम प्रोवाइड है। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात है एंड फॉर दैट ए बिग क्लैप फ्रॉम आवर साइड, ओके, एंड कांग्रेचुलेशंस थैंक यू टू सो मच। ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग यू टू। यहाँ पर हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि आप कुछ ही देर पहले बोले कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड टेक्निकल बैकग्राउंड में कैसे स्विच किए, इसके बारे में हम लोग बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। बट प्रायर टू दैट मैं और एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। हम लोग का सारे दोस्त लोग को, बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा भी अंडर इंप्रेशन में रहते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर चैनल है या इस चैनल में कोई भी तरीके का वीडियो जो अपलोड होता है, नॉर्मली ऐसे होता ही है कि ये पेड सर्विसेज रहता है कि हाँ, बच्चा लोग को बैठाया जाता है या कुछ सब्सक्राइबर्स को बैठाया जाता है एंड उनमें से बुलाया जाता है। क्या ऐसा मेटाफर कंसल्टिंग में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को बोला गया है कि अच्छा रिव्यू एंड रेटिंग दीजिए, या आप अपने मन से दे रहे हो? मैं अपने मन से दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बात अच्छा बात है एंड वी अप्रिशिएट that yes, all of our students, those who are passed out from this organization, not only from today but from the 2013 onwards, they are always speaking about metaphor consulting and we are always help them out, and we will be support forever. That is the commitment from the metaphor consulting family members. We have a long family and we are supporting to everyone. We have a long students and a larger amount of students across the pan India levels, and everyone will be associated with each other and everyone is a single channel. That is the reason we say it off. We are the part of Metaphor Consulting family members. चलिए, रवि प्रताप पांडे के पास फिर दोबारा चलते हैं एंड यहाँ समझ लेते हैं। रवि प्रताप पांडे, आप कुछ ही देर पहले बोले थे कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। Yes, आज के डेट में बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं एंड उन लोग को काफी डर लगता है कि क्या मैं एसएपी में स्विच करूं या ना करूं। पहला चीज है, किस एज में मैं एसएपी में स्विच करूं, क्या ये एज मेरे लिए सही है, ये सारा चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जब भी आप काम कर रहे थे, किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे थे? सर, कॉल सेंटर में मैंने काम किया है। ओके। और सर बहुत सारे हैं मेरे ओके। नॉन टेक्निकल में, जैसे कॉल सेंटर में अगर डिलीवरी बॉयज के भी हो गए सर। ओके। और बहुत चीजें हैं, मतलब देन मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब काफी मतलब मैंने मतलब जॉब स्विच भी किए हैं और काम भी कर रहा था मैं। उसके बाद मैं देन, क्योंकि उस साइड जो भी यूपी साइड में और इधर एसएपी का था मतलब कोर्स था नहीं सर। ओके। तो देन मैं जब जमशेदपुर में आया तब मुझे यहाँ पे मतलब एसएपी के बारे में पता चला सर। और उसके बाद मैं एसएपी में मतलब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सर्च भी किया, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया भी था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पे कहा गया था कि 100% जॉब प्लेसमेंट होगा, लेकिन सर वहाँ भी प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। और फिर मैं उसके बाद एक कंसल्टेंसी के पास गया जिसका नाम नॉन स्टॉप कंसल्टेंसी है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार यहाँ पे जाइए मेटावर कंसल्टेंसी का कंसल्टिंग के पास। कंसल्टिंग पर। उसके बाद आप मतलब यहाँ पे आपको मतलब अच्छे से आपको एजुकेशन मिलेगा भी, और देन आपको सिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिकली आपको भी सिखाया भी जाएगा। तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं आया। उसके बाद देन अभी 2 वीक ही हुआ और मुझे यहाँ पे ऑफर लेटर भी मिला। मैं कुछ चीज रवि प्रताप पांडे के बारे में हाईलाइट करना चाहूंगा। ये रवि प्रताप पांडे जो है, ये गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ये बिहार का एक जगह है गोरखपुर करके। यहाँ पर ज्यादातर एसएपी का ज्यादा स्कोपिंग नहीं है, ना कि इंस्टीट्यूशन से है, ना कि एसएपी रिलेटेड कोई काम होता है या कोई एक कंपनीज है। तो इसीलिए वो अपना जॉब सर्च करने के लिए एंड उस
जो गोरखपुर एरिया है वो टेक्निकल फील्ड के लिए उतना ग्रूम अप नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर टेक्निकल काम करने के लिए ये जमशेदपुर आए एंड मेटाफर कंसल्टिंग अभी जमशेदपुर में अवेलेबल है। वो काफी 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया है, टेंटेटिवली हम लोग समझ सकते हैं कि रवि प्रताप पांडे आपको जमशेदपुर आए हुए एंड स्ट्रगल करते हुए कितना दिन हो गया है? 1 year 5 months। ओके, सो 1.5 साल हम लोग अपरेंटली लेके चल सकते हैं। 1.5 साल से रवि प्रताप पांडे क्या है यहाँ सर्विस मतलब जॉब का अच्छा जॉब का एक तलाश में थे। तो सबसे पहले वो आए कॉल सेंटर में काम किए, उसके बाद डिलीवरी बॉय का काम किए। आप समझ सकते हैं कि फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एक बंदा को जो है जॉब भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घर भेजना है, मगर यहाँ पर काफी स्ट्रगल भी हो रहा है, अपने का भी खाना पाना है, वो सब बहुत बहुत सारा चीज रहता है इसमें। So sustainability is the very big matter nowadays in this world. And साथ ही साथ वो एसएपी का भी कोर्स कहीं से किए हुए थे एंड उनको वहां पर मैनिपुलेशंस किया गया कि हाँ हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के पश्चात जॉब भी देंगे, मगर अगेन वहां से उनको सक्सेस मिला नहीं। एनी हाउ ही केम्स टू मेटाफर कंसल्टिंग एंड ग्रैब द जॉब अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पर हम लोग जो ये चीज हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, आप एक समझ सकते हैं कि आज के डेट में एक कोरियर बॉय जाके एसएपी में सर्विस कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल, इट्स बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो आपका भी इंटरेस्ट रहेगा तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में है तो एसएपी का कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक सही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सही मेंटर चाहिए एंड सही कंसल्टिंग फॉर्म चाहिए, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो मैंने आप यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया रवि प्रताप पांडे का। पहले कॉल सेंटर में काम करते थे, आप समझ सकते हैं कॉल सेंटर का लाइफ कैसा होता है। कॉल सेंटर से एसएपी स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। कॉल सेंटर जॉब जाने के बाद वो फिर कुरियर बॉय का काम कर रहे थे, मतलब प्योरली नॉन टेक्निकल फील्ड है, कोई टेक्निकल फील्ड नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी उनका हौसला बुलंद रहा एंड वो एसएपी का कोर्स किए एंड फाइनली ही हैज ऑफर लेटर। चलिए, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, कीप इट अप रवि प्रताप पांडे। थैंक यू। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अभिजीत महतो के पास। सो अभिजीत महतो, आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है हम लोग को समझ में आता है कि आप भी 2021 पास आउट है एंड 2023 टेंटेटिवली 2 इयर्स इसमें आप डेफिनेटली स्ट्रगलिंग किए हुए हैं, ठीक है। आपका स्ट्रगलिंग पीरियड एंड मेटाफर कंसल्टिंग ज्वाइन करने के बाद जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है आपके लिए, आपके हाथ में जो ऑफर लेटर मिला है, इसमें कितना का अंतर है? कितना दिन से आप स्ट्रगल कर रहे थे एंड कितना दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर मिला है? मैंने इनरोल किया था मेटाफोर में जून में इनरोल किया था और Okay. आज है नवंबर, ओके, तो ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स, 6 मंथ में एग्जैक्ट 6 मंथ्स। ऑफर लेटर है। बहुत बढ़िया है। आप 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे बट आप मेटाफर कंसल्टिंग 6 महीना में ज्वाइन करके आपके हाथ में ऑफर लेटर है। बिल्कुल सर, मैं तो सोचता हूँ कि कुछ दिन पहले और मैंने कर लिया होता तो और जल्दी मेरा जॉब रहता। इनफैक्ट आप पहले भी आए हुए थे, मेटाफर कंसल्टिंग विजिट किए थे, इंक्वायरी करके गए थे एंड उसी दौरान आप समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, क्योंकि डेफिनेटली इट्स नॉर्मल थिंग, even in Jamshedpur there are many organizations are available and many peoples are giving or many organizations are giving many commitments, but practical चीज तभी होता है if you are authorized एंड यहाँ पर मेटाफर कंसल्टिंग में आपको ऑथोराइज्ड ट्रेनर मिलेंगे। यहाँ पर प्रिसाइसली हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं जिसके वजह से कोई भी स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक नॉलेज मिलता है, वेदर इट इज ए डोमेस्टिक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस और इट्स ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प हो सकता है, हो भी रहा है। अब चलते हैं हम लोग आलोक कुमार के पास। आलोक कुमार जो बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग्स करते हैं, उनका भी सेम स्थिति है, वो भी काफी स्ट्रगल किए हुए हैं बट उनका स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा सा समझ लेते हैं, शॉर्ट से बारीकी से समझ लेते हैं एंड डेफिनेटली हर किसी का स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है। बट मेरा हम मेटाफर कंसल्टिंग जो हाईलाइट करना चाहता है कि आप स्ट्रगलिंग पीरियड को एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब आपका जो 1 साल 2 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड है, जैसे अभिजीत महतो के पास गए तो देखे कि 1.5 साल से 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, पर 6 महीना में वो स्ट्रगलिंग पीरियड उनका दूर हो गया। रवि प्रताप पांडे के पास गए थे तो पता चला कि वो कोरियर बॉय है। कोरियर बॉय मतलब आप समझ सकते हैं कि डोर टू डोर स्टेप आपको ट्रैवल करना है एवरी डे, इट इज ए फील्ड वर्क, नॉन टेक्निकल वर्क। आप समझ सकते हैं, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको काम करना ही है। बट
Whenever you will go for a smart work, whenever you will go for a IT work, then it is a very sophisticated job. Yes. Okay, it is a very luxurious job, and that is into the SAP platform. It's different. So चलते हैं हम लोग आलोक के पास. So Yes. आलोक, आप बताइए कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड को आप और भी जल्दी एलिमिनेट कर सकते थे? यस सर। तो मैं 2-2.5 साल से स्ट्रगल ही कर रहा था। मैं तो अभी इनफैक्ट अभी सोचता हूँ कि काश मैं पहले ही एसएपी में एनरोल कर लिया था, तो जो ये मेरा 2-3 साल का गैप था वो होता नहीं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। पहला तो होता ही है कि आप फ्रेशर है, तो फ्रेशर को जल्दी कहीं कंपनी हायर करती नहीं है। बिल्कुल. और दूसरा मेरे साथ ये हो गया कि मेरे साथ ईयर गैप था। ओके. उसमें मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जॉब लेने में। ओके. लेकिन सर मैटर फॉर कंसल्टिंग में जॉइन करते ही मैं 6 से 7 मंथ में आज मेरे पास ऑफर है। ओके, आपका भी सेम 6 to 7 Yes, मंथ्स sir. में ही ऑफर लेटर आपके हाथ में है. इनफैक्ट से पहले 1 मंथ पहले ही मैंने एनरोल किया। ओके, आप अभिजीत महतो का 1 महीना पहले ही एनरोल किए हुए थे. Yes, sir. और बढ़िया बात है. एंड आपका भी डिजिटल ज्वाइनिंग हो चुका है. Yes, sir. राइट. सो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अभिजीत महतो के पास. अभिजीत, आपका डिजिटल ज्वाइनिंग हो चुका है, तो क्या एविडेंस है, दिखाइए हम लोगों को. पीओपी में सर मेरा आईडी कार्ड ओके, बना हुआ है। पीओपी में आपका आईडी कार्ड बना हुआ है. हम लोग जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं. हाँ बिल्कुल दिख गया है हम लोगों को. बढ़िया बात है. तो योर नेम इज अभिजीत महतो एंड इट्स आलोक. आपका भी डिजिटल ज्वाइनिंग हो चुका है, Yes, तो sir, दिखाइए. definitely. सर मैं डिजिटल ज्वाइनिंग भी हो चुका है, डिजिटल आईडी है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, ये और आपका मेरे पास डिजिटल सर आईडी एक है. टेम्पररी आईडी कार्ड भी है। ओके, आपको ऑर्गेनाइजेशन से टेम्पररी आईडी कार्ड भी मिल चुका है. आपको परमानेंट आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली क्लाइंट को जाने के लिए. यस। सो ये जो एक चीज हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो टेम्पररी आईडी कार्ड एंड परमानेंट आईडी कार्ड के बीच में कितना टाइम लगता है? ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना टाइम का ड्यूरेशन बताया है? सर ऑलमोस्ट 4 to 5 days। ओके, सो एक टेंटेटिव का हिसाब किताब लेके चलते हैं, 1 वीक यस में मिलता है. अभी रवि प्रताप पांडे, आप बताइए आपके पास क्या डिजिटल ज्वाइनिंग हो चुका है? Yes, sir. दिखाइए, एविडेंस दिखाइए आप, ये जानना बहुत जरूरी है. ओके, बिल्कुल रवि प्रताप पांडे का हुआ है. तीनों को सेम कंपनी से ऑफर लेटर मिला है. कुछ चीज मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं. ये जो ऑफर लेटर मिला है तीनों को कनेक्ट क्यू बिजनेस सॉल्यूशंस से मिला है. ये एक एमएनसी कंपनी से सब्सिडरी कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ टाटा का भी शेयर है, टाटा स्टील का शेयर है, एंड ये टाटा का सब्सिडरी कंपनी है. एंड ये एमएनसी कंपनी इसलिए है, क्वेस ग्रुप के साथ ये भी सब्सिडरी है. सो इस कंपनी से ऑफर लेटर मिलना मतलब आप टाटा क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे. यस सर। यहाँ पर कुछ चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. जो बीच में हम लोग बैठे हुए हैं आलोक कुमार, वो टीसीएस के साथ काम करेंगे. उनका जो राइट साइड में बैठे हुए हैं अभिजीत महतो, वो काम करेंगे टाटा स्टील के साथ. एंड जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं वो टाटा स्टील के साथ साथ भी काम करेंगे, जिनका नाम है रवि प्रताप पांडे. वो टाटा स्टील के साथ भी काम करेंगे एंड टाटा स्टील भूषण के लिए भी काम करेंगे. ये सब टी ग्रुप के लिए काम करेंगे. बहुत इन लोग का कैरियर आगे समझने वाला है एंड बहुत बढ़िया का सैलरी पैकेज भी मिला है. चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कितने का सैलरी पैकेज मिला है एंड उसको समझने का कोशिश करते हैं. सो अभिजीत महतो, आपको सैलरी पैकेज, एक हैंडसम सैलरी पैकेज मिला है आज ए फ्रेशर के हिसाब से, वो भी इनटू जमशेदपुर लोकेशन में. सो कितने का आपका सैलरी पैकेज मिला है, आप बताइए. ऑलमोस्ट सर 2.5 2.5 का एक सैलरी पैकेज मिला है आपको. दैट्स गुड, हम लोगों को दिख गया है 2.5 का ही सैलरी पैकेज मिला है आपको. चलिए अब चलते हैं हम लोग का आलोक के पास. आलोक, आपको कितने का सैलरी पैकेज मिला है? 2.5 ऑलमोस्ट 2.5। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 का सैलरी पैकेज मिला है. दैट्स गुड, दैट इज आल्सो अनदर गुड स्टोरी. एंड नाउ विल बी गोस टू द रवि प्रताप पांडे. रवि प्रताप, आपको भी लगभग 2.5 का भी सैलरी पैकेज मिला है. ओके, सो तीनों साथ में ज्वाइन कर रहे हैं. यस, यस सर। तीनों को सेम डे में ऑफर लेटर मिला है. यस, सो आर यू ऑल हैप्पी? हैप्पी सर। तीनों को परमानेंट पोजीशन में मिला है. परमानेंट पोजीशन में मिला है. आज के डेट में फ्रेशर में जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है, बट फ्रेशर में जॉब लेने के साथ साथ आपको परमानेंट रोल में जॉब मिल रहा है, वो भी एसएपी कंसल्टेंट के हिसाब से, वो बहुत बड़ी चीज है. क्योंकि एसएपी में ज्यादातर जॉब मिलता नहीं है. ये प्रैक्टिकल एंड ट्रूथ है. एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जाओगे तो वो लोग सीधा बोल देते हैं. बहुत सारे कंसल्टिंग के पास जाओगे, कंसल्टेंसी के पास जाओगे तो वो सीधा बोल देते हैं, यू आर ए फ्रेशर, वी डोंट हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन आवर हैंड. आप मार्केट में पोर्टल, जॉब पोर्टल के थ्रू सर्च करते हैं, so nobody is giving the attention to you because you are a fresher.
कॉलेज में फ्रेशर लोग को भी ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज के डेट में, क्योंकि आपका कैंपसिंग खत्म हो गया तो फिर आप गए। तो इतना सारा चीज होने के बावजूद भी आज आपके हाथ में ऑफर लेटर है। इट्स रियली ए ट्रू स्टोरी एंड ग्रेटेबल स्टोरी फॉर यू ऑल, as well as Metaphor Consulting is also going to take a credit because they placed their students. Yes. Okay. अब आते हैं, इसमें कुछ कुछ माइलस्टोन्स हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप तीनों फ्रेशर हो, कुछ ना कुछ तो पहले मिस्टेक किए थे एंड उस मिस्टेक को ओवरकम करके आज मेटाफर कंसल्टिंग के पास पहुंचे, जिसके वजह से आपके हाथ में ऑफर लेटर आया है। मैं एक जेनरिक आप लोगों से जानने का कोशिश करता हूं, या इसी फोरम के माध्यम से हम एक जेनरिक स्टेटमेंट या मैसेज जॉब सीकर्स को देना चाहते हैं, ऐसा क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए सो दैट किसी भी जॉब सीकर्स को, किसी भी फ्रेशर्स को आसानी से जॉब मिल सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अभिजीत के पास। अभिजीत बताइए, एक फ्रेशर को ऐसा क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए? पैनिक नहीं होना चाहिए और फोकस करना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेशर को, क्योंकि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और इस वजह से उनको काफी डीप में नॉलेज गेन करना पड़ता है और तब जाके आपको ऑफर मिल सकता है। ओके, सो आपकी तरफ से 3 पॉइंट में एड्रेस आउट किया। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, कि पेशेंस। दूसरा चीज होता है कि आपको रियलिस्टिक नॉलेज लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम ए रियलिस्टिक एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट, जिसको लाइव आप बोलते हैं। तीसरा चीज आप बोले कि आपको डीप फोकस करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू लेवर हार्ड। 3 चीज दोस्त लोग आप ध्यान रखिए। चलिए हम लोग कुछ मैसेज ले लेते हैं आलोक कुमार से। आलोक कुमार, आपका क्या व्यू है? क्या जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइव एनवायरनमेंट होना चाहिए। पहला कि आपको एक लाइव एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, जब जो कि मेरा बहुत ही लो था। ओके। और तीसरा आपका बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको जो मन में आता है आप बोल सकते हैं, सो दैट ये हेल्प हो सकता है अगला जॉब सीकर्स के लिए। तीसरा मेरा सर ये था, मैं कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था। ओके, कम्युनिकेशन। यहाँ पर 2 चीज आप ध्यान दीजिए। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल। सो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा गेन करके रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल तभी गेन हो सकता है जब कभी आपके पास रियल नॉलेज हो। रियल नॉलेज के लिए या कॉन्फिडेंट गेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होगा, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं गेन कर सकते विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मेटाफर कंसल्टिंग आपका कॉन्फिडेंट गेन करने के लिए क्या किया था? टाइम टू टाइम सर मॉक इंटरव्यू होता था। मॉक इंटरव्यू लिया था। कितने बार टेंटेटिवली मॉक इंटरव्यू आपका लिया गया है? सर 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम्स। आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक जॉब सीकर्स का कॉन्फिडेंट लेवल गेन हो सकता है, क्योंकि आपका जब तक कॉन्फिडेंट गेन नहीं होगा आप इंटरव्यू पैनल में बैठ के क्रैक नहीं कर सकते। एंड उसके बाद और एक चीज होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले ए वाइटल रोल इन एवरी जॉब सीकर्स लाइफ, इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ सस्टेनिंग इटसेल्फ। तो कम्युनिकेशन को आप इंप्रूव करिए। अब चलते हैं रवि प्रताप पांडे के पास। सो रवि प्रताप पांडे, आपका नजरिया से क्या ऐसा मैसेज आप यूथ को या जॉब सीकर्स को देना चाहते हैं? जैसे दोनों लोग बताए वैसे सेम ही है। जैसे मेरा ज्यादातर मेरा तीनों चीज मतलब लो था। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल, और स्टडी मेरा उतना नहीं अच्छा था, और कम्युनिकेशन तो साफ ही लो है, मेरा 0.1 ही है, उससे है ही नहीं। तो ये तीनों चीज बिल्डअप होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको मतलब एक प्लेस अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे मेटाफर कंसल्टेंट है, इसमें आपको अच्छे से मतलब सारा चीज कम्युनिकेट करना, हर चीज आपको बढ़िया से मिलता है। तो और एक क्या कहते हैं कि अच्छे से मतलब ग्रुप स्टडी मिल जाता है, और टीचर्स हैं जो भी वो अच्छे से हमें फोकस करते हैं और हर एक छोटे छोटे चीजों पर मतलब बताते भी हैं। तो वो चीजें ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर रवि प्रताप पांडे से हम लोग ये समझे कि एनवायरनमेंट, एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट will make a people make a knowledge, environment will dirty the people, dirty the knowledge। आपके पास एक देखिए, जैसे एक सिंपल सा मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। साधु जन के ग्रुप में एक चोर भी बैठेगा, वो कुछ ना कुछ मोटिवेट होगा एंड कन्वर्टेड इनटू ए साधु। उसी तरह
चोर के ग्रुप में एक साधु बैठेगा तो कल के डेट में उसको भी उसी टाइप का नॉलेज ट्रांसफर होगा। तो आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, एंड उसी क्लीन एनवायरनमेंट में जब भी रहोगे तो आपको भी उसी तरीके का नॉलेज होगा। सो यहाँ पर मेटाफर कंसल्टिंग में क्या होता है कि वी ऑल आर द रियलिस्टिक एनवायरनमेंट, वी ऑल आर द रियल टाइम एम्प्लॉइज एंड हैविंग द बंडल ऑफ नॉलेज विथ ए मैसिव एक्सपीरियंस इन आवर हैंड विथ द SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। सो जब भी हम लोग डेली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल्स, एंड सीनियर्स अवेलेबल रहते हैं एंड गाइड करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, तब एक अलग तरीके का ग्रूम अप होता है। एंड डेफिनेटली सीनियर्स लोग जो होते हैं यहाँ पर वो एक अलग तरीके से आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि एक क्लीन कट एंड स्टडी एनवायरनमेंट बनता है, जिसके वजह से आपको हेल्प हो जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स था जिसके ऊपर हम लोगों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए था। मैं फिर दोबारा सारे जॉब सीकर्स को बताना चाहता हूं, फ्रेशर्स में जॉब अवेलेबल है। इज दैट ट्रू? यस सर। अब कोई भी जॉब सीकर्स वेदर इट इज ए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैन एबल टू डू द SAP कोर्स। इज दैट ट्रू? यस सर। आपको लगता है ये सही बात है? बाकायदा लगता है? बिल्कुल सर। चलिए, क्या आपके नजर में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएट है एंड उसको मेटाफर कंसल्टिंग के थ्रू SAP का कंसल्टेंट लेवल में जॉब मिला है? कोई बता सकता है? यस चलिए बताइए। सर, जैसे ही मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड है मनीष, ओके वो सर अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा के वाले था। ओके तो उसने मेरे से पहले ही इंटरव्यू दिया था और ओके उसका सर ऑफर लेटर भी आ गया, वो जॉब कर रहा है। ओके। इनफैक्ट जो मनीष कुमार का नाम आलोक ने बताए, इनका वीडियो ऑलरेडी हम लोग का YouTube चैनल Yes. में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड उनका SAP बेसिस में ही जॉब हुआ है एंड वो हाल ही में जॉब का फैसिलिटी उपलब्ध कर। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे थे, ये डेफिनेटली हम लोग आज कवर किए हुए हैं कि फ्रेशर को कहाँ से जॉब मिलता है, आपको राइट ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है, एंड तीसरा चीज है कि आपको रियलिस्टिक स्टडी करना है, मेक पेशेंस, एनरोल इन ए गुड एनवायरनमेंट। डेफिनेटली यहाँ पर और एक चीज में जाते जाते हम लोग इसी फोरम को क्लोज करते करते बताना चाहेंगे, आज के डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो कि कमिटमेंट करता है या रेटिंग्स रिव्यू को बाय आउट करता है, क्योंकि इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाय आउट करना कोई छोटी बात नहीं है, हर चीज होता है, कमर्शियल होता है, बट आप इसमें एलिमिनेट कैसे करोगे कि कौन सा सच्चा ऑर्गेनाइजेशन है? मींस इट्स ए ट्रू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच व्यूज एंड रिव्यूज आर नॉट पेड वन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर पेड वन एंड दे आर टेकिंग फॉर द कमर्शियल्स। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं और भी किसी वीडियो में बता चुका हूं, मगर इस वीडियो में जस्ट इंसर्ट बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए कि आपको रिव्यू देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का रिव्यू है, ये खरीदा हुआ रिव्यू है या नहीं है। दूसरा चीज है, बहुत सारा आप रिव्यू आप देखोगे या बहुत सारा आप रेटिंग गूगल में रेटिंग देखोगे, सिंपली एक 5 स्टार मार के छोड़ दिया गया है, इसका मतलब है इट्स ए पेड सर्विसेज। दूसरा चीज है, आप देखोगे कि हाँ स्टार भी दिया गया है मगर उसमें कुछ कुछ लिखा भी है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, 2-3 लाइन का लिखा हुआ है और छोड़ दिया गया है। अगेन इट कुड बी ए पेड वन, इट कुड नॉट बी ए, बट हाँ विच वन इज नॉट पेड वन, कौन सा ऐसा चीज है कि जो बिल्कुल पेड नहीं है, उसको जानने के लिए आप देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका फोटो रहेगा, उस बच्चे का पर्टिकुलर फोटो रहेगा, जो रियल में रिव्यू लेता है वो इस टाइप का ही करेगा, जो रियल में एक स्टूडेंट के थ्रू या स्टूडेंट का मर्जी के हिसाब से दिया जाता है तब ये रहेगा, नहीं तो बाकी सब एनफोर्स ही रहता है। ठीक है, स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं, अपने से रिव्यू दे देते हैं, खत्म, या मार्केट से बाय आउट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल इन द डिजिटल वर्ल्ड। आपको सबसे पहले ये क्या करना है, देखना है कि हाँ पर्टिकुलर स्टूडेंट का व्यू है, स्टूडेंट का फोटो है, उसमें कमेंट्स है, क्या कोई लिंक दिया गया है, उसमें यूट्यूब है या अदर सोशल मीडियम, आज के डेट में बहुत सारे सोशल मीडियम अवेलेबल है, क्या उसमें उसका कोई वीडियोस अवेलेबल है? ये है तो फिर इट इज जेन्युइन एंड ट्रूथ वन, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने से दिया हुआ है। मैं दोबारा फिर बताना चाहूंगा, क्या मेटाफर कंसल्टिंग में आप कोई भी व्यू पेड के हिसाब से देखे हो? नो सर। आप मेटाफर कंसल्टिंग में जो व्यू दिए हो, अभी जो फोरम में आप अपने को बताना चाहे थे या इसी फोरम के माध्यम से जो जॉब सीकर्स को मैसेज दे रहे हो, जिस ऑनलाइन फोरम के थ्रू आप अपना कम्युनिकेशंस को प्रेजेंट कर रहे हो मार्केट के साथ,
क्या ये आपका ओन व्यूज था? Yes, sir. On views. इसमें कोई मेटाफर कंसल्टिंग आपको एनफोर्स ही किया No, है? sir. Okay, so that's a good thing which you are going to share across. Even metaphor consulting is always saying we are not going to enforce to anyone. The people who are associated with metaphor consulting, they are the truth one, and they are giving their own reviews and rating always. And we are always blessing to all of our students. They can able to rise up and rise up. एंड मेरे को ये भी समझ में आता है आप लोगों को ऐसा भी बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है मेटाफर कंसल्टिंग में, जैसे कि आपका मोरलाइजेशन बढ़े, जैसे कि स्टूडेंट रियॉन डेज, ऐसे भी बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग को हम लोग लेके आते हैं, जैसे कि एसेंचर का टीएल हो गया, एशिया स्पेसिफिक हेड हो गया, एंड वो लोग आपको गाइड करते हैं कि हाँ क्या आप में लकुना है या क्या इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, सो दैट आप आगे अपना आईटी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एसएपी में अपना कैरियर बना सके। क्या ऐसा इवेंट होता है मेटाफर कंसल्टिंग में? Yes, sir. ओके, चलिए बहुत अच्छा बात है, एंड आज का फोरम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ three gentlemen to available in this forum and share your precious time, and definitely sharing your knowledge is helpful towards this world, and definitely the people who are watching this video, they will be love your message, like you and subscribe you, and we definitely appreciate your patience and your availability. Thank you. Thank you very much.